खुदा उनकी खादमा को, सिस्टर रुखसाना को ऑल द वे फ्रॉम स्पेन कि वो आए और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करें। वेलकम सिस्टर रुखसाना। थैंक यू पास्टर जी, आपको खुदावंद बहुत बहुत बरकत दे। अजीम और इज्जत के लायक तो सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका वही बाप है। सो सारा इज्जत और जलाल हम उसी बाप को देते हैं और उसी के तमाम बरगज़ीदों की खिदमत में मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि आप सब जो खुदावंद के बेटियाँ और बेटे हैं, वो सलामती का शहज़ादा हमेशा आप लोगों के साथ है, वो आपको संभालता है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर लतीफ़ जॉन साहब के लिए, जो हमेशा अपने बेटे बेटियों को खुदावंद के जलाल के लिए खर्चो इस्तेमाल करने के लिए हमेशा उनकी तक़वियत और ताकत बनते हैं और उनको हमेशा आगे बढ़ने के लिए इस्लाह देते हैं। खुदावंद अपने बंदा को बड़ी बरकत दे। तमाम प्रस्तारों की शुक्रगुजार हूँ और भाई साबर आपकी दुआ से मैं मुतफिक हूँ और बरकत को हासिल किया है। खुदावंद आपको बरकत दे। सो आए मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम सब खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को सीख रहे हैं, पहाड़ी वास को। और मेरे अजीज़ों, पहाड़ी वास एक ऐसा वास है कि जो इन 3 चैप्टर्स को अपनी ज़िंदगी में पढ़ लेता है और इसको अपने गले का तोक बना लेता है, तो वो इस दुनिया में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजारना सीख जाता है। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 6वां बाब और उसकी हम लोग 22 और 23 आयत पढ़ेंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बदन का चिराग आँख है। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा हुआ है, बदन का चिराग आँख है, बस अगर तेरी आँख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा। अगर तेरी आँख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। और अगर आप लोग इसी का रेफरेंस देखना चाहें तो लूका 11 बाब और उसकी 34 और 36 आयत में भी यही रेफरेंस इसका लिखा हुआ है। सो मेरे अजीजों, आज हम आँख के बारे में सीखेंगे कि खुदा ने ये जो आँख हमें दी है ये किस मकसद के लिए हमें दी है। और जब इसको चिराग कहा गया है तो क्या हम लोग इसको चिराग ही की तरह खर्चो इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर नहीं खर्चो इस्तेमाल कर रहे तो मेरे अजीजों आए आज मेरे साथ मिलकर सीखें, क्योंकि मेरे अजीजों जो भी कोई खुदावंद के कलाम को पेश करता है वो पहले उसके लिए कलाम होता है और बाद में वो दूसरों के लिए पैगाम होता है। और अगर हम लोग एक अंधे से उसकी से पूछें कि आँख क्या है तो मेरा ख्याल है वो बहुत दर्द में होगा। वो क्यों दर्द में होगा? क्योंकि उसके पास आंखें नहीं है। वो अपने उन अजीजों को नहीं देख पाया, वो अपने दिल की बातों को, क्योंकि मेरे अजीजों कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान किसी से बयान नहीं कर पाता, तो चाहे वो मोहब्बत की हो, चाहे वो नफरत की हो, चाहे वो गुस्से की हो, तो इंसान जो दूसरा होता है वो उसकी आंख को क्या करता है, समझ लेता है। और इसी तरह आज हम देखेंगे कि एक जो जिस्मानी इंसान है उसकी आंख कैसी होती है और फिर वो कैसे तारीकी की तरफ जाता है। और एक इंसान जिसकी आंखें जो हैं वो क्या हैं, चिराग हैं, तो वो उस चिराग के वसीला से इस बदन को कभी भी तारीकी की तरफ नहीं लेकर जाता और ना ही वो तारीकी में अपने बदन को गर्क करता है। आए मेरे साथ मिलकर आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो आंख है जो है ना, ये बदन का एक कीमती और नाजुक सा उज़्व है और खुदा ने इसे बहुत ही महफूज
करके इसका इंतजाम किया है। तो मेरे अजीजों, खुशखबरी की बात यह है कि जिस तरह खुदावंद ने इसको महफूज करने के लिए इसके लिए इन पर्दों का इंतजाम किया है, इसी तरह खुदा ने अपने बंदों को भी अपने हिफाजत में रखा है। और खुदावंद ने अपने बंदों को कहा है कि ये मेरी आंख की पुतली की तरह है। अगर हम लोग दाऊद नबी का ज़बूर में देखें तो वहां पर दाऊद नबी भी खुदा से दुआ करता है कि वो उसे क्या करे, उसकी आंख की पुतली की तरह महफूज रखे। और मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि ये आंख जो होती है, जरा सा इसमें कोई चीज की ठोकर लगती है तो हमारी आंख में कितनी तकलीफ होती है। तो मेरे अजीजों, हम जब उस आंख से देख नहीं पाते तो हमें कितनी तकलीफ होती है। और वो इंसान जो के पैदाइशी ही अंधा हुआ है, उसके लिए कितना तकलीफ दे है। और हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ने हमें क्या दी हुई हैं, आंखें दी हुई हैं। और जब हमने उसे ने आंखें दी हुई हैं तो हमें क्या करना है, इन आंखों को आज हम देखेंगे कि किस किस इंसान ने इस चिराग को जो है गलत तरह से यूज किया, तो उसने अपनी जिंदगी में कौन सी बरकत थी जो उसने खोई थी। क्योंकि मेरे सीसो, चिराग जो है, खुदावंद के कलाम को भी कहा गया है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए क्या है, रोशनी है। और इसी तरह आदमी का ज़मीर, इमसाल 20 बाब उसकी 27 आयत में लिखा है कि आदमी का ज़मीर जो है वो खुदावंद का चिराग है। और उसी आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग बनता है जो खुदा से जुड़ा रहता है और जिसके दिल के अंदर खुदावंद का कलाम होता है। हालेलुया। और वो ही चिराग क्या करता है, उसकी हर तरह से रहनुमाई करता है। क्योंकि अगर हम देखें कि जो साधक है वो अगर खुदावंद से जंग करने की कुव्वत को मांगता है तो वो क्या करता है, रात को उठकर पहरों में खुदा से दुआ करता है। वो रात के पहरों में कहता है कि खुदावंद मेरे हाथों को जंग करना सिखा। तो मेरे अजीजों, जो इंसान खुदा से जुड़ा रहता है, क्योंकि मेरे अजीजों इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। और जो उस कलाम से, उस चिराग से जुड़ा रहता है, तो मेरे अजीजों जो खुद नूर है, तो वो उस दूसरों को भी क्या करता है, उसी तरह नूर की तरह, चिराग की तरह वो रोशन करता है। तो मेरे अजीजों, उसके वसीला से वो क्या करता है, अबलीस पर गलबा पाता है। हालेलुया। सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे कि खुदा ने हमें आंखें दी हैं। और सबसे पहले हम जाएंगे पैदाइश में, और पैदाइश में देखें कि जब खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, जमीन और आसमान को बनाया, तो मेरे अजीजों जमीन सुनसान और गराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। आप सब में से कोई माइक खोल के मुझे बता सकता है कि खुदा ने सबसे पहले क्या चीज बनाई थी और कहा था कि ये अच्छी है? कोई भी माइक खोल के बताए। जमीन आसमान को पैदा करने के बाद जो खुदा ने बनाई तो उसने कहा कि अच्छी है। कोई बता सकता है सबसे पहले चीज जो बनाई? जी, उजाला। जी, उजाला। वेल डन। रोशनी, उजाला। थैंक यू, वेलकम। खुदावंद अनिल आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। सो मेरे देखें मेरे अजीजों, जो खुदावंद ने जब जमीन और आसमान को बनाया तो सबसे पहले रोशनी बनाई और फिर रोशनी को कहा कि अच्छी है। और फिर उसके बाद उसने रोशनी को तारीकी से क्या कर दिया, जुदा कर दिया। और जब जिसने हमें बनाया है तो उसने सबसे पहला काम ही यही किया है कि रोशनी को तारीकी से अलग कर दिया है। क्योंकि मेरे अजीजों, अबलीस का और खुदा का एक साथ नहीं, क्योंकि जब अबलीस ने आसमान पर भी
क्या किया था, खुदा के बराबर होने की कोशिश की थी तो वो जमीन पर गिराया गया था। इसीलिए मेरे अजीजों, रोशनी का और तारीकी का आपस में कोई मेल जोल नहीं है। अब इंसान जिसको खुदा ने बनाया अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए, खुदा ने इंसान को बनाया कि वो क्या करे, उसकी खिदमत करे, उसके कामों को करे, ताकि उसके कामों को करने की वजह से, उसके जरिए से उसके जलाली कामों का क्या हो, इजहार हो, और क्या हो, खुदावंद का काम जो है वो आगे बढ़े। लेकिन इंसान ने क्या किया, आप सब जानते हैं। पैदाइश ही में 3 बाब में कि खुदा ने जब इंसान को बनाया, तो आज हम आंख के बारे में जब सीख रहे हैं, तो खुदा ने आदम और हवा को एक हुक्म दिया था कि क्या करना, तू इन तमाम दरख्तों का फल खाना लेकिन एक का ना खाना। लेकिन उसने वहां पर क्या की, नाफरमानी की, हुक्म को तोड़ा। और जबकि मैं और आप सब जानते हैं कि मेरे अजीजों, जब वो हवा उस दरख्त के पास जाती थी, सांप की आवाज को सुनती थी, और वो दरख्त का फल उसकी आंखों को क्या लगा था, खुशनुमा लगा था। और जब वो खुशनुमा लगा तो उसने उसको लिया और अपने साथी को भी दिया, और साथी ने भी क्या किया, लिया और उसको खाया। उसने भी पूछने की जहमत नहीं की। आज भी बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो एक दूसरे के साथ चलते हैं, और उनको पता भी होता है कि ये जो काम है, शराब पीना, सिगरेट पीना और दूसरों के साथ ऐसी मजलिस में बैठकर खुदा के कामों के खिलाफ काम करना, यानी कि ऐसी बेतुकी बातों में वो वक्त गुजारते हैं। जबकि ज़बूर 1 में लिखा हुआ है कि मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। अब इसने क्या किया है, इसने वहां से फल लिया और खाया। अब उसकी सजा देखी आपने कि वो आंखों को देखने के बाद, खुशनुमा लगने के बाद, नाफरमानी करने के बाद, मेरे अजीजों, जैसा कि कलाम में लिखा हुआ है कि आंख देखती है और फिर वो क्या करती है, वो पैगाम रसाई का काम दिमाग और दिल को देती है, और फिर वो क्या करते हैं, इसको अपनी जिंदगी में उस काम को अंजाम देते हैं। क्योंकि ख्वाहिश जो है हामला होकर किसको जन्म देती है, गुनाह को जन्म देती है। और जब गुनाह उनकी जिंदगियों में आया तो उनको खुदा ने क्या किया, वहां से बागे अदन से निकाल दिया। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर हम भी इस दुनिया में रहते हुए, जब हमने खुदा को अपना लिया है, तो हम अपनी जिंदगियों से जो खुदा ने हमें चिराग दी हुई हैं, हम देखते हैं कि ये बुराई है तो हमें क्या करना है। क्योंकि खुदावंद का क्या है, कलाम जो है उसके ज़मीर का क्या है, चिराग है। और इसलिए दाऊद भी कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा ताकि तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करूं। अब वहां पर हमें भी क्या करना है, उस गुनाह से बचना है, और उनको भी हमने क्या करनी है, तरबियत करनी है। आमीन। अब हम देखेंगे, पैदाइश ही के बाप में हम आएंगे, तो वहां पर हम देखेंगे, पैदाइश आप लोग देखें तो वहां पर जो है हम नूह के बारे में देखते हैं। नूह ने क्या किया है, नूह के बारे में हम देखते हैं कि जब उसने एक पाकिस्तान लगाया है, तो वहां पर देखें कि जब उसने पाकिस्तान लगाया, 9 बाब में देखें तो उसने वहां पर अंगूर का पाकिस्तान लगाया, और उसने वहां पर क्या किया है, उसने मैं को पी लिया है। और जब उसने मैं को पिया है तो वो वहां पर बरहन हो गया है, यानी कि नंगा हो गया है। और मेरे अजीजों, जब वो नंगा हुआ है तो उसको देखें कि उसके बेटे ने क्या किया है। उसके 3 बेटे हैं, सम, हाम और या। और उसने क्या किया है, उसने अपने बाप की बरहंगी को देखा है, उसने अपने बाप को नंगा देखा है। तो उसने क्या किया है, बजाय कि अपने बाप की उस बरहंगी को वहीं पर ढांप दे और चुप कर कर वो
आकर अपने भाइयों को क्या कह रहा है कि मैंने अपने बाप को नंगा देखा है। अब यहां पर देखें तो क्या उसने अच्छा किया था? नहीं मेरे अजीजों, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तेरे कलाम की गैरत, खुदावंद की गैरत हमें क्या करेगी? खा जाएगी। तो मेरे अजीजों, उसने अपने बाप की बरहंगी को देखा तो उसका काम नहीं था बाहर आकर अपने भाइयों को ये खबर देता, क्योंकि मेरे अजीजों ये वो लोग हैं जो कि क्या करते हैं, अगर अपने बहन भाई किसी को देखते हैं कि उसने किसी तरह का गुनाह किया है तो उस गुनाह को ढांपने की बजाय क्या करते हैं? उसका बाहर जाकर ढढोरा पीटते हैं। तो मेरे अजीजों, जो आंखें चिराग हैं, जो आंखें खुदा के साथ लगी हुई हैं, जिनकी आंखें खुदावंद पर हैं, और जिस तरह खुदावंद ने हमें कहा है कि अगर तू किसी को देखता भी है तो तू क्या कर? उसके शतीर पर नहीं, अपनी आंख के तिनपे पर गौर कर। लेकिन उसने क्या किया है? उसने अपने बाप को बेइज्जत किया है। तो मेरे अजीजों, वहां पर देखे उसी के भाई जो हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने उल्टे पांव अपने हाथ में चद्दर लिए, कंधों पर डाली है और उल्टे पांव गए हैं, और उन्होंने चद्दर को उल्टा ही ऐसे, मुंह उनका इस तरफ है, और अपने बाप पर डाल दी है। उसकी बरहंगी को नहीं देखा है। हालेलुया। देखे मेरे अजीजों, उसने अपने बाप के बदन को नहीं देखा, क्योंकि मेरे अजीजों, आज मैं और आप भी जो चिराग हैं, उनकी आंखें ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि जो रूहानी लोग हैं उनकी आंखों की खसूसियत यही होती है कि वो खुदावंद की तरह देखकर गुनाहों पर जो क्या करते हैं? पर्दा डालते हैं और कहते हैं कि फिर गुनाह ना करना। तो मेरे अजीजों, वहां पर देखें, जब उन्होंने क्या किया है, सम ने और याफ ने, ये दो भाई हैं जिन्होंने उस पर चद्दर डाली, और जो हाम है जो सेकंड नंबर पे था, उसने आकर अपने बाप का चर्चा किया है, अपने बाप की बेइज्जती की है। अब देखें, वही जो उसका बेटा है हाम का, जिसका नाम कनान है, उसको, उसके बाप को जब होश आई है और उसको सारी इस बात का पता चलता है, तो वो क्या कहता है? वो उसको कहता है कि कनान, तू क्या करेगा? तू सारी जिंदगी अपने भाइयों का गुलाम बना रहेगा। तू क्या है? मलाऊन है। और ये उसके बेटे पर क्या आई है? लानत आई है। और जबकि हम 10 एक काम में भी सीखते हैं कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना तो तेरी उम्र दराज होगी, यानी कि उसमें बहुत सारी बरकतें मिलती हैं, वारिस के वो जो हकदार बनते हैं। तो मेरे अजीजों, आज मैं और आप भी अपनी जिंदगियों में अगर किसी के ऐसे ऐप को देखते हैं तो उन पर पर्दा डालना सीखें, क्योंकि मेरे अजीजों, हम भी बेटियों वाले हैं, बेटों वाले हैं, हम भी रिश्तों में बंधे हुए हैं। आज मैं और आप किसी के गुनाह पर पर्दा डालेंगे तो कल को वो ही हमारे आगे वो अजर आएगा। आमीन। सो उसके बेटे को ये सजा मिली। अब वो देखे वहां पर जो सम का और याफ का जो बेटा है, उनको वहां पर कितनी बरकतें मिली हैं। वो बहुत सारे कबीलों का, कौमों का, ग्रोहों पर, यानी कि उस पर वो क्या है? हाकम है। और सबसे बड़ी बात देखे कि उसी के कबीला से, सम के कबीला से कौन पैदा हुआ है? इब्राहिम, जो कौमों का फर्जंद है, वो जो कौमों का बाप है, सॉरी। और उसके इब्राहिम के नसबनामा से दाऊद पैदा हुआ, और फिर दाऊद के नसबनामा से यूसुफ, जो कि मरियम का शौहर है, और इसी दाऊद के नसबनामा से हमारे खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, जिन्हें आज लोग भी पहले भी कहते थे कि आए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। हालेलुया। तो क्या आज मैं और आप फर्जंद हैं, और फर्जंद होते हुए हमारी भी आंखें उस चिराग की तरह हैं? तो मेरे अजीजों, चिराग की तरह ही उन तारीकियों पर क्या करें? इस कलाम के वसीला से, चिराग के वसीला से पर्दा डाले और वहां पर बीज बोझ दें इस कलाम का, तो मेरे अजीजों, वहां पर रूह जो है बच जाएंगी। आप सब जानते हैं
नमान कोड़ी के पास एक बच्ची गई थी और उस बच्ची ने वहां पर क्या किया था, क्योंकि मेरे अजीजों खुदावंद के कलाम में लिखा है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो। तो मेरे अजीजों उस बच्ची के दिल में भी उसकी माँ ने इस शरीयत की किताब को क्या किया था, उसके दिल में डाला था। तो उसने वहां पर नमान कोड़ी को बचाने के लिए उसने उसकी बीवी से कहा कि अगर यही आका मेरे मुल्क में सामरिया में होता तो ये क्या करता, शिफा पाता। और वहां पर देखें कि वो ही नमान कोड़ी के पास जब ये पैगाम पहुंचता है तो वो क्या करता है, वो उसी वक्त अलीशा के पास आता है और वो अलीशा के पास आता है और वहां से क्या करता है, शिफा पाता है। वो चिराग के पास आया है। तो मेरे अजीजों खुदावंद के कलाम में लिखा है जब खुदावंद का कलाम नासिल होता है तो शिफा होती है। हालेलुया। वहां पर वो जो चिराग है उसने क्या किया है, उसका जो बदन नमान का तारीकी में था, उसकी आंखें भी तारीक थी और उस बेटी ने उसकी आंखों को खोला और वो वहां पर गया। वहां पर उस बेटी ने बीज बोया चिराग का, वो वहां पर एक रूह को उसने बचाया। उधर वो गया है एलीशा के पास, तो उसने क्या किया है, उसने उसके जिस्म में जो कोड़ था, गुनाह था, उसको अंदर से वो चाहता था कि वो तब्दील हो। तो वो उस कलाम के वसीला से वहां पर वो क्या हुआ है, तब्दील हुआ है। क्योंकि मेरा और आपका खुदा भी क्या कहता है कि पहले हमें मुकम्मल तौर पर अपने आप को इस कलाम में ढालना है, अपने आप को मुकम्मल तौर पर हमें खुदावंद की हर एक बात को अपनी जिंदगी में लेना है, तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है और उसके बाद हमने खुदावंद के साथ जो है आगे आगे कदम बढ़ाने के लिए खुदावंद के हुक्मों पर अमल करते जाना है। और वहां पर देखें कि उसी चिराग के साथ रहते हुए उसका जो अलीशा का जो वहां पर नौकर है जहाजी, उसने क्या किया है, वो जानता भी है कि ये खुदा का बेटा है, ये चिराग है, ये तारीकियों से निकालने के लिए खुदा के कलाम की बातों को फैलाता है। और वो देख भी रहा है कि जो उसके पास कोड़ वाला आया है उसने शिफा पाई है। और वो देखें कि उसकी आंखें किधर लगी हुई थी, उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ उसके माल पर थी, जस्मानी ख्वाहिशात थी उसकी आंखों में। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ ये था कि ये मैं दौलत को हासिल कर लूंगा तो मैं क्या करूंगा, अमीर हो जाऊंगा और मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। नो मेरे अजीजों, ये हमारा फ्यूचर नहीं है जस्मानी दौलत, हमारा फ्यूचर है खुदावंद का कलाम। और जिनके पास ये खजाना है मेरे अजीजों, ये कभी भी खत्म नहीं होता, बल्कि इसको आप जितना डिलीवर करेंगे ये आपके पास और मल्टीपल होता रहेगा। लेकिन मेरे अजीजों, इसके लिए हमें क्या करना है, अपनी आंखों को हमेशा उस चिराग की तरह रोशन रखना है। लेकिन वहां पर जहाजी ने क्या किया, वो उस गुनाह के पास वापस जा रहा है। वो तो गुनाह से बरी हो गया है, उसने तो अपने आप को बचा लिया है, लेकिन इसने क्या किया है, ये गुनाह अपनी जिंदगी में लेकर आ रहा है। ये फौरन उसके पीछे गया और उससे उसके माल को लिया है। और जब वो वापस आया और ये नहीं जानता कि जिससे मैं छुप कर काम कर रहा हूं, क्या उसकी आंखें जिस तरह उसके बाप की आंखें जमीन की सैर करती हैं और उसके बाप की आंखें क्या होती हैं, हर जगह पर मौजूद होती हैं। इंसाल 15 बाप और उसकी 3 आयत में पढ़ें, वो नेकों और बदों की निगरानी करता है। तो मेरे अजीजों, जब वो वहां पर पहुंचता है तो उससे पूछता है, ए जहाजी तू कहां से आ रहा है? वो कहता तेरा खादम तो यही था। वो ये नहीं जानता था कि वो जिस बाप के साथ जुड़ा हुआ है, जिस नूर के साथ जुड़ा हुआ है, जिस चिराग के साथ जुड़ा हुआ है, उसने उसकी आंखों को क्या, दिल को, जमीर को रोशन किया हुआ है। और वो, क्योंकि मेरे अजीजों आप सब जानते हैं कि ईमानदार जो है वो दूसरों से परखा नहीं जाता, लेकिन वो दूसरों को परख लेता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, अलीशा ने उससे कहा कि उसका कोड़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। अब देखें, चिराग के पास रहते हुए भी उसकी आंखें क्या हैं, तारीकी में है। और तारीकी की
आंखें उसके पूरे बदन को तारीक कर दी, और यहां तक कि उसकी आने वाली नस्लों के लिए भी वो तारीकी का सबब बना वो बाप। इसी तरह हाम जो था वो अपने बेटे के लिए लानत का सबब बना, खुद तारीकी में गया, तारीकी का बदन बना, और अपने बेटे के और उसकी आने वाली नस्लों के लिए भी बना। मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करना है। अगर मैं ऐसी जगह पर, यानी कि आप सब जानते हैं, अगर हम 2 नंबर काम से बच्चों को लाकर कमाकर खिलाएंगे, तो मेरे अजीजों, पहले मेरी आंख ने गुनाह किया, फिर मेरा बदन तारीकी में गया, फिर मैंने अपनी आने वाली नस्लों के लिए तारीकी के बीज को बो दिया है। मुझे कौन कहेगा कि तुम अच्छी माँ हो? मुझे कौन कहेगा कि तुम इस कलाम को सुनने वाली हो, इस पर अमल करने वाली हो, इसके मुताबिक चलने वाली हो? नो, हर किस नहीं। सो मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको क्या करना है? एक चिराग बनकर माँ और बाप पहले अपने बदन को तारीकी से निकालना है, उसको तारीकी का घर नहीं बनाना। तो मेरे अजीजों, जब हम खुद बचेंगे तो तू ईमान ला तो तेरा घराना नजात पाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंद जो है वो हमें हमेशा आंख की पुतली की तरह हमें संभालता है। अब यहां पर जहाजी को देखें, और यहां पर आचे मत्ती की अंजील और उसके 4 पाप में, वहां पर देखें उस हीरो को जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। अब वहां पर वो क्या करता है हीरो? उसने क्या किया है? 40 दिन के रोजे के बाद तो वो वहां पर जब बियाबानी सफर में गए हैं, तो वहां पर उसके आगे भी रोटी रखी गई, उसके आगे भी शान शौकत रखी गई, लेकिन उसने क्या कहा? आदमी सिर्फ रोटी से नहीं, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। आज मैं और आप भी अगर कम खा ले, लेकिन ईमानदारी की रोटी खाएं। मैं और आप कम, जो जिस तरह लोग जो हैं बड़ी वैरायटियों के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, तो मेरे अजीजों, अगर आज मैं और आप इनसे अपनी आंखों को पीछे कर ले, कदमों को पीछे कर ले, और सिर्फ खुदावत पर आंखें लगाएं। अव्वल तो मैं जानती हूं कि वो अपने साथ को जो है किसी का मुताज नहीं होने देता, उनकी जरूरतों को सोचों से बढ़कर उनकी जिंदगियों में हर वो काम करता है कि मेरे अजीजों, दुनिया देखती रहती है, लेकिन बशर्ते वो जिनकी आंखें उस कामल करने वाले यीशु पर लगी हुई हैं। हालेलुया। आज मैं और आप भी, जिस तरह यहां पर यीशु ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा, आज हम बहुत सारे लजीज लोजात्मा से पेट तो भर लेते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, अगर तो वो हमारी दयानतदारी की कमाई है, उस चिराग की रोशनी में चलकर हमने उन चीजों को हासिल किया है, तो मेरे अजीजों, वो खाना आपके लिए लजीज है, वो आपके बदन के लिए लजीज है, क्योंकि ये बदन मेरा और आपका नहीं, ये खुदावंद का मस्कन है, और इसको तबाह करने का उसने हमें जरा भी हुक्म नहीं दिया। सो मेरे अजीजों, वहां पर शान शौकत के लिए भी उसने कहा, सिर्फ और सिर्फ किसको सजदा करना है? खुदा को सजदा करना है। और अगर आज मेरा और आपका सजदा वही है, तो मेरे अजीजों, जो सर सजदे में जाते हैं वो हमेशा सरफराजी पाते हैं, जो हमेशा झुकता है वो ही बहुत सारा फल लाता है। आज मुझे और आपको जरूरत है कि हम जहाजी की तरह ना बने, हम किसकी तरह बने? हम यीशु मसीह की तरह बने, क्योंकि मेरे अजीजों, इस पहाड़ी वास का मतलब ही यही है, कामल बनो जैसे कि तुम्हारा मसीह कामल है। आए आज हम अपनी आंखें अपने खुदावंद की तरफ लगाएं, क्योंकि मेरे अजीजों, दूसरा थस्सलुनीकियों 5 पाप में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब नूर के फरजंद हो और दिन के फरजंद हो, तारीकी के नहीं। बस औरों की तरह सोए ना रहो, बल्कि जागते और होशियार रहो। और जागता और होशियार वो ही रहता है जो जानता है कि मुझे क्या करना है, इब्लीस पर गलबा पाना है। और वो नूर की तरह, अगर वो सो भी जाता है, आंख लगा भी लेता है, तो वो अपने आप को रूहानी तौर पर
जागे हुए में रखता है। और वो सोते में जब सोता है तो कहता है कि खुदावन अब मैं सोने लगा हूं, तू जाग, रात को पैरों में मेरी उंगलियों को जंग करना सिखा। ये है उस चिराग के साथ आप जुड़े रहेंगे तो रात के पहरों में भी खुदावंद आप पर अपने गहरे मुकाशवात को खोलेगा, ये कलाम के भेदों को आप पर जाहिर करेगा। और सुबह में जब आप उठेंगे तो खुदावंद में आप हमेशा वो राहत को, वो खुशी को वो महसूस करेंगे जो कोई दूसरा महसूस नहीं करता। सो हमें क्या करनी है, हमें अपनी आंखों को सिर्फ और सिर्फ उस नूर की तरफ लगाना है। क्योंकि मेरे अजीजों, अगर दाऊद जो खुदा के साथ चलता था, अगर उसने अपनी आंखों को जब उस औरत की तरफ लगाई जो उसे खूबसूरत लगी, तो उसकी जिंदगी में वो औरत उसके लिए क्या बनी, गुनाह का सबब बनी। वो उस औरत से जो बच्चा हुआ वो भी मर गया। और उसको क्या सजा मिली, उसको ये सजा मिली कि दिन दिखाड़े तेरे सामने, दूसरों के सामने तूने तो क्या किया है, पर्दे में किया है ना, लेकिन तेरी आंखों के सामने, सबके सामने तेरी बीवियों से दिन दखाड़े वो क्या करेंगे, सोबत करेंगे, और तेरे घर से तलवार कभी जुदा ना होगी। सो मेरे अजीजों, जबकि हम जानते हैं कि औरत जो है वो मर्द का बदन है, और मर्द कभी भी नहीं पसंद करेगा कि उसके बदन को बेपर्दा किया जाए, तो मेरे अजीजों वो उसके लिए गैरत रखता है। लेकिन अगर उस वक्त इसकी आंखें उस गैरत में आ जाती, उस कलाम की गैरत इसे खा जाती, खुदा की गैरत इसे खा जाती, तो मेरे अजीजों वो ऐसा कदम ना उठाता। ऐसे कदम उठा के उसने अपने बदन को जो के तारीकी की तरफ ले गया। क्योंकि मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि दाऊद के लिए खुदा ने कहा कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। और फिर देखे कि मेरे अजीजों, आज मैं और आपको भी खुदा ने चिराग कहा है। आज खुदा ने मुझे और आपको भी अपनी खिदमत के लिए बनाया गया है। तो अगर जब उसने हमें अपनी खिदमत के लिए बनाया गया है, तो हमारी आंखें जब उस चिराग की तरफ लगी रहेंगी तो ये कभी भी तारीकी की तरफ नहीं जाएंगी। सो खुदा भी चाहता है कि ये जो कलीसिया है ये मेरा बदन है। हमारी भी यीशु मसीह से शादी हो चुकी है, वो हमारा दूल्हा है। वो नहीं चाहता कि मुझे भी ऐसी दुल्हनें मिलें जिनके बदन पर या धब्बा हो या झुर्री हो या दाग हो। वो चाहता है मुझे ऐसी कलीसिया मिले जो कि जलाली कलीसिया हो। और जलाली कलीसिया के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस जलाल वाले खुदा पर अपनी आंखें लगानी पड़ती हैं, ताकि हमारी आंखें जो चिराग हैं वाकया ही चिराग बनकर वो क्या करें, चमके और इस बदन को तारीकी से निकाल कर रखे। हालेलुया। खुदावंद मुझे और आप सबको यही तौफीक दे कि मेरे अजीजों, हम हमेशा इसी चिराग की रोशनी में चलते रहें। क्योंकि हम कई को जानते हैं कि वो देखें, जब उसकी नजर पहले जब वो खुदा से दूर था, उसके दिल में जब खुदा से मिलने के लिए लगन हुई थी तो उसकी नेक नजर बन गई थी। और फिर जब उसने उसको देख लिया तो मेरे अजीजों, वो इब्ने दाऊद जो खोए हुओं को ढूंढने आया है, वो उसके घर में नजात आ गई। सो आज मेरी और आपकी भी ही आंखें ऐसी होनी चाहिए। मुशर्रफ बेटे ने जब आसमान की तरफ आंखें लगाई, खुदा की तरफ आंखें लाई, उस चिराग की तरफ आंखें लगाई, तो वो जो बदन उसका तारीकी में चला गया था, तारीक हो रहा था भूख की वजह से, और वो वहां पर नढाल हो रहा था, फिर उसको इख्तियार मिल गया, सरफराजी मिल गई। तो आज मैं और आप भी देखें कि हमने किसकी तरफ आंखें लगाई हुई हैं। अगर खुदा की तरफ हमारी आंखें लग चुकी हैं तो हम मेरे अजीजों हमेशा उस सरफराजी को हासिल करेंगे जो उसने हमारे लिए रखी हुई है, क्योंकि उसके वादे हाँ के साथ हैं। मैं आप लोगों के साथ एक हवाला पढ़ना चाहती हूँ, लूका की अंजील और उसका 23 बाब। यहाँ पर देखें, एक सूबेदार है, और ये सूबेदार होते हुए जब उसकी जिस्मानी आंखें थी, जब उसने उस चिराग को नहीं देखा था, तो मेरे अजीजों उसकी आंखें जो थी वो सूबेदारों की तरह दूसरों पर हुक्म को क्या करना चाहिए, जमाना और दूसरों को अपने से नीचे रखना। लेकिन जब उसने यहाँ पर देखें
कि जब यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा है, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रासबाज था। हालेलुया। अब देखें, वो सूबेदार है, लेकिन जब उसकी आंखें उस नूरों के खुदा की तरफ, उस चिराग की तरफ गई हैं, और उसके मुंह से फौरन क्या निकला है, बेशक ये आदमी रासबाज है। तो मेरे अजीजों, मैं और आप जब इस रासबाज को अपनी जिंदगी में अपना चुके हैं, हम मुबारक है कि हमारी इतनी औकात नहीं कि हम उसको चुनते, उसने हमें चुना है। तो जब उसने चुना है, हमारी आंखों को रोशन किया है, ताकि हमारे बदन जो हैं वो तारीकी की तरफ ना जाएं, जहन्नम की आग का ईंधन ना बने। तो मेरे अजीजों, जब सौल को देखें, लूका की अंजील 23 बाप में, लूका की अंजील में 20 बाप और 26 बाप और उसकी 18 आयत में, तो मेरे अजीजों, जब खुदा ने उसकी आंखों को खोल दिया, जब वो उस चिराग ने उसकी आंखों को चिराग बन दिया, तो वो ही सौल जो है वो पालूस जो बना है। तो वो वहां पर क्या कर रहा है, अमाल 26 बाप और 18 आयत में वहां शिफायत कर रहा है कि तू इनकी आंखों को खोल दे, ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रजू लाए, और जो मुझ पर ईमान लाने के सबब से गुनाहों की माफी और मुकद्दसों में शरीक होकर मिरास को पाएं। हालेलुया। मेरे असीसों, कितनी खूबसूरत बात है कि उसने अपने बेटे के हमें हम मिरास बनाया है। लेकिन कब, जब हमारी आंखें जो हैं वो तारीकी से हट जाएंगी, गुनाहों से हट जाएंगी, और हमारे बदन जो हैं वो फिर उसके जलाल का सबब बन जाएंगे, तो मेरे अजीजों फिर हम क्या बन जाएंगे, नेक नजर इंसान बन जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपनी रोटी में से मस्कीनों को देंगे, सखावत करने वाले बन जाएंगे। क्योंकि मेरे अजीजों, जब हम सखावत करते हैं, जहां पर जो ऐसा बंदा बेटी को हम देखते हैं, तो मेरे अजीजों आगे बढ़कर जब उनकी हर तरह से हम उनका ख्याल करते हैं, तो मेरे अजीजों खुदावंद हमसे क्या होता है, खुश होता है। आज मुझे और आपको जो है अपनी आंखों को बुलंद करना है, अपने जहन को जो है वो खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है। हमें मगरूर दिल नहीं होना, क्योंकि अगर हमारा दिल मगरूर है तो हम अपनी कमजोरियों को कभी भी तस्लीम नहीं कर सकेंगे। और ना ही हमें बुरी आंख रखनी है जो कि कीनावारी हो। क्योंकि मेरे अजीजों, अगर हमारी आंखों में किसी के लिए जजमेंट करने के लिए हम अब बैठे हुए हैं, तो ये खुदा ने हमें जजमेंट का हक नहीं दिया। ये हक सिर्फ और सिर्फ उसी के पास है। क्योंकि जब एक औरत, जिनको लोगों ने कहा कि हमने ऐन वक्त पर उसको पकड़ा है, उसके पास लाए, तो उसने क्या कर दिया, उस पर भी पर्दा डाल दिया और कहा कि फिर गुनाह ना करना। आज मेरी और आपकी आंखें ऐसी होनी चाहिए। हम किसी की आंखों के तिनके को जल्दी देख लेते हैं जो छोटा सा होता है, लेकिन ये अपनी अपनी आंखों के हम शतीरों को नहीं देख पाते। तो आए आज मैं और आप जो है अपनी आंखों के शतीरों पर गौर करें। क्योंकि मेरे अजीजों, यहूदा इस्करियोती को देख लें, वो उस चिराग के साथ इतनी देर से रहा, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसने उस सच्चाई को छोड़कर एक 30 रुपए में अपने शाफी को, अपने नजात दहिंदा को फांसी दल, और फिर क्या किया, उसने फांसी ले ली। इससे पहले कि मेरे अजीजों हमारा ज़मीर हमें क्या करे, इस तरफ को मलामत करे कि ये जिंदगी हमारे लिए अजाब बन गई है, हम भी फांसी ले लें, इससे बचने से बजाय हमें अभी से ही अपनी आंखों को, जिनको खुदावन ने कहा है कि चिराग है, और अपने बदन को इस चिराग की रोशनी में लेकर आए और इस तारीकी से निकले, और इस बदन को जो खुदा के जलाल के लिए है खर्चो इस्तेमाल करें। खुदावन मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। क्योंकि मेरे अजीजों, आज हमारी आंखें खुदावन की तरफ लगी होंगी ना, तो मेरे अजीजों जो बरकत आज मैं और आप पा रहे हैं, वो हमारी आने वाली 1000 नस्लें पाएंगी। क्योंकि अगर हम जिस्मानी तौर पर मेरे अजीजों
जब मैं सुबह काम पे जाती हूँ, फिर आती हूँ, खाने बनाती हूँ, फिर दोबारा जाती हूँ, तो मेरे अजीजों, अगर मैं जिस्मानी तौर पर अपनी औलाद के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो अगर मैंने उनके लिए ये बरकतें उनके लिए नहीं छोड़ी मिरास के लिए, तो मेरे अजीजों, मेरी ये भाग दौड़ किसी काम की नहीं है, ना आपकी किसी काम की है। आए चिरागों की तरह चमके, क्योंकि जो चिरागों की तरह चमकेंगे वो ही अपने घरानों को खुदावंद के जलाल के लिए खर्च इस्तेमाल करेंगे। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। चिराग